फाइंड करेंगे कि किसी भी एपी का अगर लास्ट टर्म गिवन है तो वो कौन से नंबर पर है, nth टर्म ऑफ दैट गिवन नंबर, यानी an गिवन है तो n क्या होगा, इसको फाइंड करने के लिए आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कीजिए इन द फॉलोइंग एपी। इस एपी में n निकालना है आपको। तो सबसे पहली बात जो हमको ये सोचना चाहिए कि n निकालना है, तो n निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला जान रहे हैं अभी, वो है कि n है। तो सबसे पहले बात तो हमको a1 कितना है, तो 7 है। a2 कितना है, तो 13 है। तो सबसे पहला काम जो होना चाहिए मेरा, वो कॉमन डिफरेंस यानी d निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे। तो d इक्वल टू क्या होगा, तो d इक्वल टू आप कहेंगे कि सर a2 माइनस a1 होगा, यानी कि a2 कौन है, 13, यहां देखिए 13, तो a2 माइनस a1 ये हुआ उसका फॉर्मूला। अब हम लोग d इज इक्वल टू लिखेंगे, तो 18 की जगह पर 8 d लिखेंगे और a2 की जगह पर 13 लिखेंगे और माइनस a1 की जगह पर 7 लिखेंगे। तो d कितना आया प्यारे, आपका आंसर होना चाहिए 6। अब निकालना क्या है वो बात वो देखेंगे। निकालना है n, तो गिवन क्या है, तो गिवन है लास्ट टर्म, तो यानी an गिवन है, an इक्वल टू 205। ये मेरा पहला काम हुआ। पहला काम a1 a2 लिख देना, फिर d निकाल लेना और फिर क्या गिवन है वो लिख देना। अब हम जो निकालना है उसके तरफ बढ़ेंगे। निकालना है हम लोग को n, तो n डायरेक्ट का कोई फॉर्मूला नहीं है, गिवन क्या है an, तो an ही का फॉर्मूला यूज करेंगे। गिवन इज द की टू फाइंड द अननोन, यानी गिवन जो है वही रास्ते से जाके जो लाना है वो आपको ले आना है। गिवन क्या है an, तो an का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस फर्स्ट टर्म n माइनस 1 इंटू d। अब हमारे पास क्या गिवन है an, तो an की जगह पुट कर दिया हम लोग 205। क्या पुट करेंगे 205, क्यों, क्योंकि n गिवन है। अब a फर्स्ट टर्म 7 हुआ प्लस n तो निकालना ही है सर, तो n का वैल्यू कहां से लिखेंगे, तो बिल्कुल सही, n को n रहने दिया, -1 लिखा। d का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 6, तो यहां लिखा 6। अब सबसे पहली बात कि इसको नहीं तोड़ेंगे, सबसे पहले हम इस प्लस को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब हम इस पूरे टर्म को इधर राइट साइड में लिखते, तो घटेगा तो कितना होगा, घटा दीजिए। अब ये लिख दीजिए वैसे ही। अब 6 को यहां से डायरेक्ट उधर डिवाइड के फॉर्म में कर देंगे। अगर इसको तोड़िएगा तो फिर आपको एक बार डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए आप कॉमन है तो बेहतर है कि आप इसको इधर डिवाइड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 6। क्या लिखेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 198/6, यानी ये नंबर इसके नीचे चला गया। अब काटिए, 33 बार में कट जाएगा, है ना। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 33 हुआ, तो हमको तो n निकालना था, तो n इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34 वैल्यू हो गया।
उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप जो है इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और इस चैनल से जुटे रहिए।